हेलो। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जावा लैंग्वेज के अंदर जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है उस टाइम किस तरीके से स्कैनर क्लास का यूज़ करके इनपुट को हम लोग लेते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में स्कैनर क्लास से रिलेटेड कई सारे नए क्वेश्चन को करने वाले हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी देखने वाले हैं, जिससे आपका जो डाउट है, जो कुछ बहुत डाउट रह गए हैं स्कैनर क्लास से रिलेटेड कि आखिर हम लोग किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारा जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप इंट है, तो उस केस में हम लोग लिख रहे थे sc डॉट नेक्स्ट int, जहाँ पर जो int का i था उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले तो ये पार्ट देखने वाले हैं कि डिफरेंट डेटा टाइप के लिए हम लोग किस तरीके से जो हम लोगों ने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसको किस तरीके से यूज करके रन टाइम में प्रोग्राम के अंदर इनपुट को ले सकते हैं। देखो, अगर आपका डेटा टाइप सॉर्ट है तो उस केस में हम लोग sc डॉट नेक्स्ट सॉर्ट लिखते हैं। यहाँ पर मैंने एज्यूम कर रखा है कि आपने sc नेम से स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब कि आपने जो स्कैनर वाली लाइन है स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, वहां पर आपने sc ही लिखा हुआ है। अगर आपने a b t b c b कुछ भी लिखा है तो उस केस में आप वहां पर जो आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैंने ये एज्यूम किया है कि मैंने स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिखा है, तो उस केस में sc मेरा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सॉर्ट के लिए हम लोग sc डॉट नेक्स्ट सॉर्ट लिखते हैं, इंट के लिए हम लोग sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हैं, फ्लोट के लिए हम लोग sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट लिखते हैं, लॉन्ग के लिए हम लोग sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग लिखते हैं, डबल के लिए हम लोग sc डॉट नेक्स्ट डबल लिखते हैं। इन सब के केस में शॉर्ट से लेकर डबल तक जो हमारा पहला कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जो हमारा लेटर होता है पहला नेक्स्ट के बाद उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बाकी सब एज इट इज स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये सब कुछ यहाँ तक शॉर्ट से लेकर डबल तक सिमिलर है, हम लोग उसको एज इट इज लिखते हैं। डिफरेंस आता है स्ट्रिंग और कैरेक्टर के केस में। अगर हमें रन टाइम में कोई कैरेक्टर टाइप का डेटा इनपुट कराना है स्कैनर क्लास का यूज करके, तो उस केस में हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे sc, मतलब कि जो भी हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो, देन लगाते हैं डॉट डॉट, आप मत भूलिएगा, उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट एंड देन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद डॉट लगाकर कैर एट और फिर ब्रैकेट के अंदर जीरो को पास कर देते हैं। ये ओ नहीं है, ये जीरो है। और यहाँ पर जो कैरेट का ए है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हमें रन टाइम में स्कैनर क्लास का यूज करके कैरेक्टर डेटा को इनपुट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर जावा लैंग्वेज में, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं sc डॉट नेक्स्ट देन ब्रैकेट देन डॉट देन कैर एट देन ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग जीरो को पास कर देते हैं और जो हमारा ए है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ऐसे ही स्ट्रिंग के केस में ही डिफरेंट थोड़ा सा केस यूज होता है। अगर हमें स्ट्रिंग टाइप का डाटा इनपुट कराना है अपने प्रोग्राम में स्कैनर क्लास का यूज करके, तो उस केस में हम लोग दो तरीके यूज करते हैं। या तो हम लोग लिखते हैं sc डॉट नेक्स्ट, या तो हम लोग लिखते हैं sc डॉट नेक्स्ट लाइन। देखो, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अभी इसी कोर्स में कई सारी वीडियोस मैं ऐसे बनाऊंगा जो कि स्ट्रिंग से पे ही डिपेंडेंट होंगी, जो कि पूरा स्ट्रिंग के ऊपर ही होंगी। तो वहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा कि नेक्स्ट का कब यूज करते हैं और नेक्स्ट लाइन का कब यूज करते हैं। फिलहाल के ये जो टेबल है इसके डाउनलोडिंग का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और इसकी रीडिंग का भी आप वहां से रीड भी कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से रीड भी कर सकते हो और पीडीएफ के फॉर्म में इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं इनका भी कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उन कोड को देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलो यार, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है उनको प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट इट्स एरिया। मतलब कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की इनपुट ले और जो भी उसका एरिया है उसको प्रिंट करके हमें दे दे। तो चलो ब्लूजे को ओपन करते हैं और प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं स्कैनर क्लास का यूज करके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नई क्लास को क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं देता हूँ एस रेक्टेंगल, RECTANGLE, एस रेक्टेंगल। अब इसके अंदर हमें प्रोग्राम बनाना है जो कि रन टाइम में रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ को एज अ इनपुट ले और उसका एरिया कैलकुलेट करके दे दे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ता है जावा डॉट यूटिल पैकेज को, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, या फिर हम लोग एस्ट्रिक की प्लेस पे स्कैनर को भी लिख सकते हैं। देन हम लोग बनाते हैं क्लास, क्लास का नाम है SRECTANGLE
देन हम लोग जो भी हमारा पहले हम लोग लिखते आते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, ये एज इट इज ही लिखा जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट पास कर देंगे, स्ट्रिंग args, उसको हम लोग स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट बोलते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा स्कैनर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हम लोग लिखेंगे स्कैनर SCA, स्कैनर SCA NNER SC इक्वल टू न्यू स्कैनर SCA NNER सिस्टम डॉट इन। देखो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, नहीं आपको कई सारी कंफ्यूजन यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो SC नेम से बनाया है। तो अब मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले 3 वेरिएबल ले लूंगा ABC, एक लेंथ के लिए, एक ब्रीथ के लिए और एक एरिया के लिए, जिसके अंदर हम लोग एरिया को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक मैसेज को देंगे। देखो अगर आप ISC बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको हर केस में जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे वहां पर आपको मैसेज देना मस्ट है, क्योंकि अगर आप मैसेज नहीं देंगे तो टर्मिनल विंडो ओपन नहीं होगी और आपके मार्क्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैसेज देना मस्ट है। बट अगर आप एक मतलब बीटेक के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप आगे जाके CP करने वाले हैं जावा लैंग्वेज का यूज करके, तो वहां पर मैसेज नहीं दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ कि इंटर LENGTH लेंथ ऑफ रेक RECTANGLE, इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और ए के अंदर मैं लेंथ को ले लेता हूं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा SC डॉट नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट INT। तो ये हो गया मेरा एक, जो इसका यूज करके मैं लेंथ को रन टाइम में इनपुट ले लूंगा। अब दूसरा मुझे इनपुट कराना है ब्रीथ, तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ पर मैं दे दूंगा इंटर ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर मैंने ब्रीथ भी इनपुट करा ली, मैसेज दे दिया। अब मैं इसको भी इनपुट करा लूंगा, तो उसके लिए मैं लिखूंगा SC डॉट नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पर मैंने SC डॉट नेक्स्ट इंट का यूज करके रन टाइम में A की भी वैल्यू ले ली, जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ रेक्टेंगल की लेंथ, और यहाँ पर मैंने SC डॉट नेक्स्ट INT का यूज करके B को भी इनपुट करा लिया, जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं रेक्टेंगल की ब्रीथ। अब मुझे कैलकुलेट करना है एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है A इंटू B। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया एरिया और उसको स्टोर कर दिया C में। अब मुझे क्या करना है, एरिया को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ पर लिखूंगा एरिया ऑफ a rectangle RECTANGLE इक्वल टू एंड देन प्लस, और मैंने एरिया स्टोर करा है C में, तो यहाँ पे C की वैल्यू मैं कर दूंगा प्रिंट और इस प्रोग्राम को कर दूंगा कंपाइल। प्रोग्राम कंपाइल, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, मतलब कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, वाइड मेन ओके। अब ये मेरे से पूछेगा इंटर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो मैंने दे दिया 10, इंटर ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल मैंने दे दिया 5। फॉर्मूला होता है A इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पर 5 इंटू 10 हो गया 50, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट होकर आ गया 50। तो ये था पहला क्वेश्चन, जो कि ये था कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि रन टाइम में रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ को एक्सेप्ट करे और जो भी उसका एरिया है प्रिंट कर दे। देखो इन सारे प्रोग्राम के जो कोड हैं ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके इन कोड को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर एंड प्रिंट इट्स परसेंटेज। देखो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि सिंपली 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले और उनका जो भी परसेंटेज है वे कैलकुलेट करके हमें दे दे। तो सबसे पहले हम लोग ब्लूजे को ओपन करेंगे और यहाँ पर एक S मार्क्स नाम की एक क्लास बना लेंगे और इस क्लास को ओपन करके इसके अंदर कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। हमें स्कैनर क्लास को यूज करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा जावा डॉट यूटिल पैकेज को। तो ये मैंने यहाँ पे जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। हम लोग चाहे यहाँ पर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल की स्पेलिंग गलत है, यूटिल डॉट स्कैनर भी लिख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एस्टिक लिख के देखा था, मैं यहाँ पर आपको स्कैनर वाला भी एक एग्जांपल करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसका यूज करके भी हम लोग जावा डॉट यूटिल पैकेज को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करा सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे क्लास बनानी है, मैंने बनाई क्लास MARKS मार्क्स, एंड देन हम लोग सिंपली लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन
एंड देन स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट मतलब कि स्ट्रिंग args। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना होता है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू new न्यू SCA एंड देन सिस्टम डॉट इन। चलो यहाँ तक हो गया, हम लोगों ने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को लेना है। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड कंप्यूटर। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर। तो हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले 6 वेरिएबल ले लेते हैं। 6 किस लिए? 5 तो सब्जेक्ट के लिए हो गए और एक जो हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे उसमें हम लोग उसको स्टोर कर देंगे। तो एक हो गया ABCDE, ये हो गए 5 सब्जेक्ट के लिए। एक हो गया F परसेंटेज के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैसेज देना होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम लोग देते हैं इंटर मैथ मार्क्स। तो यहाँ पर मैसेज दे दिया कि अपने जो भी मैथ के मार्क्स हैं उनको इनपुट करो। तो मैं मैथ के मार्क्स इनपुट करा लेता हूँ ए के अंदर। तो मैं लिखूंगा sc.next नेक्स्ट int। अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज गलती कर दी है कि मार्क्स जब हम लोग परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पर मुझे इंट नहीं, यहाँ पे मुझे डबल लेना होगा, DOUBLE। ये चीज आप हमेशा ध्यान करिएगा, ये काफी लोग मिस्टेक कर देते हैं, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इंट की जगह ले लेता हूँ DUBLE डबल। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा क्योंकि बार बार हमें सिम लाइन ही लिखनी है। सेमीकोलन लगा दूं, नहीं गलती होगी बार बार। इसको मैं करता हूँ कॉपी और सिमिलर चीज यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। कितनी बार? 5 बार। ठीक है, 5 बार मैंने क्यों किया मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैथ था, यहाँ पर मैं देता हूँ हिंदी, और हिंदी को मैं स्टोर कर लेता हूँ बी में। फिर यहाँ पर दे देता हूँ साइंस, SCINC। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माइंड मत करना, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी प्रोग्राम को कराना है। AB और यहाँ पर मैं देता हूँ C। कौन कौन से सब्जेक्ट थे? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश भी है। कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। मैथ हो गया, हिंदी हो गया, ये हो गया इंग्लिश। इंग्लिश को मैं स्टोर करा लेता हूँ। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। उसके अलावा कौन सा था? कंप्यूटर, जो आप लोग पढ़ रहे हो, COUMPUTR, कंप्यूटर। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ E में। तो यहाँ पर मेरे जो 5 सब्जेक्ट हैं जिनके मार्क्स मुझे इनपुट कराने थे उनको मैंने इनपुट करा दिया है। मैथ के मार्क्स A में, हिंदी के मार्क्स B में, साइंस के मार्क्स C में, इंग्लिश के मार्क्स D में, कंप्यूटर के मार्क्स E में। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। परसेंटेज हमें C के अंदर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, मैं सबको ऐड कर लेता हूँ। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, और इसको डिवाइड कर, इसको मल्टीप्लाई पहले कर देता हूँ 100 से, एंड देन इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। टोटल मेरे सब्जेक्ट हैं 5। तो मैं यहाँ पर 100 मार्क्स में करता हूँ कि 100 मार्क का एक सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं 500 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। यही फॉर्मूला होता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्क्स जो मेरे परसेंटेज आए हैं उनको यहाँ पर मैं प्रिंट करा लूंगा। लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन YOUR योर परसेंटेज इक्वल टू, परसेंटेज मैंने किस में सेव कराया है? C में। तो यहाँ पर मैं E में यहाँ पर मैंने गलती से C लिख दिया, E में, ये E है। तो यहाँ पर मैंने E कर दिया और इस प्रोग्राम को कर देता हूँ मैं क्लोज। तो ये मेरा प्रोग्राम बनके रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने 6 वेरिएबल लिए, 5 में मैंने मार्क्स को इनपुट करा लिया और एक में मैंने परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा के परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया, और बाद में ई को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम को करता हूँ कंपाइल, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। मैं इसको कराता हूँ रन, राइट क्लिक, वाइड मेन, ओके। मैथ के मार्क्स 80, हिंदी के मार्क्स 95, साइंस के मार्क्स 95, इंग्लिश के मार्क्स 98, कंप्यूटर के मार्क्स 85। टोटल मेरा हो गया 90.6%। तो ये देखो यहाँ पर एक आगे, यहाँ पर एक गलती मैंने कर दी है। देखो मार्क्स, यहाँ पे मैं परसेंटेज कर रहा हूँ तो परसेंटेज का सिंबल भी लगा देता हूँ ना। तो परसेंटेज का सिंबल लगाने के लिए मैं ये टेक्निक का यूज करूंगा। यहाँ पर मैंने प्लस लिखा और उसके बाद यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया। आपको पता है कि अगर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो जो मेरा परसेंटेज प्रिंट होगा उसके साथ ये वाला परसेंटेज का साइन भी प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये मॉड वाला साइन भी प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको कंपाइल करके दोबारा से रन करा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं
दोबारा से मार्क्स दे दूंगा 95, 98, 98, कंप्यूटर के मार्क्स 95, देखो 94.2%। इस केस में देखो ये जो मॉड का साइन है ये भी बन के आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है ये भी हो गया। चलो अब हम लोग प्रोग्राम करते हैं, थर्ड प्रोग्राम को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट टू नंबर, डिस्प्ले द नंबर आफ्टर स्वैपिंग देम बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्वैपिंग टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होती है थर्ड वेरिएबल का यूज करके। देखो स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि ए के अंदर जो वैल्यू है उसको हम लोग बी के अंदर डाल दें और बी के अंदर जो वैल्यू है उसको हम लोग ए के अंदर डाल दें। मतलब इसकी वैल्यू उसके अंदर, उसकी वैल्यू इसके अंदर, इसको हम लोग स्वैपिंग बोलते हैं। तो चलो इस प्रोग्राम को भी करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आते हैं, नई क्लास बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं swap स्वैप, और इस क्लास के अंदर कोडिंग करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको ओपन करेंगे एंड जो भी फालतू चीजें उनको हटाएंगे, यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक, या फिर आप लोग स्कैनर भी लिख सकते हो, दोनों सही है। यहाँ पर मैं क्लास बना देता हूँ स्वैप। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन। आपको ये चीज रट गई होगी अब तक, अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैंने लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसके लिए मैं लिखूंगा स्कैनर एफसी इक्वल टू न्यू स्कैनर SYS सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको भी बना लिया है। कर्सर मेरा कहीं और चला गया था, इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर SC का यूज करके हम लोगों ने स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, दो वैल्यूज लेनी है और उन दोनों वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देना है। मतलब ए की वैल्यू दूसरे में डाल देनी है, दूसरे की वैल्यू पहली वाले में डाल देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर तीन वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट ए बी सी। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक मैसेज दे दूंगा सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINTLN, और यहाँ पर मैसेज में दूंगा इंटर वैल्यू ऑफ ए। देखो अगर आप सीपी कर रहे हो तो आप मैसेज मत देना, नहीं तो आपका जो प्रोग्राम है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे टेस्ट केसेस दिए रहते हैं, वो ऑटोमेटिक वैल्यूज को वहां से फेच करता है और कैलकुलेट करता है और जो भी उसका आउटपुट होता है उससे मैच करता है। तो अगर आप वहां पर आउटपुट दोगे तो आपका जो टेस्ट केसेस हैं वो रॉन्ग वहां पे हो जाएंगे, भले ही आपने प्रोग्राम सही लिखा है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप मैसेज जरूर दीजिएगा, नहीं आपका जो प्रोग्राम है जो आपने लिखा है उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ए की जो वैल्यू है उसको इनपुट कर लेता हूँ, sc.next नेक्स्ट एंड इंट। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है उसको मैंने इनपुट कर लिया। अब जब मैं ये प्रोग्राम में रन करूंगा तो उसके इसमें ए की वैल्यू पूछेगा और मैं ए की वैल्यू वहां से इनपुट भी कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर PRINTLN बी की वैल्यू को भी ले लेता हूँ, लिखूंगा इंटर वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू को भी मैंने यहाँ पे ले लिया और सिमिलरली बी के लिए भी ले लेता हूँ sc.next int। अब मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू बी में डालनी है, बी की वैल्यू ए में डालनी है। अब देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तीसरे वेरिएबल मतलब सी का यूज करने वाला हूँ। कैसे, ये देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। देखो ये तीन लाइनें होती हैं जिनका यूज करके हम लोग स्वैपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू सी में डाल दी, उसके बाद बी की वैल्यू ए में डाल दी, और फिर ए की जो वैल्यू थी वो सी में पड़ी हुई थी। अब हम लोगों ने क्या किया, सी की वैल्यू बी में डाल दी। तो इससे क्या हुआ कि ए में बी की वैल्यू आ गई और बी में ए की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इनकी जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज करके प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, और जो ए की वैल्यू है उसको यहाँ पर मैं प्लस लगा दूँ, नहीं ये चीज़ गलत हो जाएगा, और इसको यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज। इसको मैं करता हूँ कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि सिमिलरली यही लाइन मुझे नीचे भी लिखनी है। बस यहाँ पर मैं बी कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं बी कर देता हूँ। तो ये मेरा जो प्रोग्राम था वो हो गया है कंपाइल। मैं चाहता हूँ कि एक और मैसेज दे दूँ। यहाँ पर मैसेज में ये दे देता हूँ, मुझे यहाँ पे वैल्यू किसी के नहीं प्रिंट करनी, बस यहाँ पे मैसेज दे देना है कि स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, चलो
यहाँ पर मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। आप चाहो तो ये मैसेज जो मैंने दिया है आप ना भी दो तब भी आपका प्रोग्राम सही है। तो यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, राइट क्लिक, ओपन, ओके। यहाँ पर ए की वैल्यू मांग रहा है, मैंने दे दिया 5, बी की वैल्यू मांग रहा है, मैंने दे दिया 9। देखो ए की वैल्यू मैंने दी थी 5, बी की वैल्यू मैंने दी थी 9, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो बी की वैल्यू है वो ए की वैल्यू हो गई और जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू हो गई। इसी को हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग ऑपरेशन। इसमें हम लोग ए की वैल्यू बी में डाल देते हैं, बी की वैल्यू ए में डाल देते हैं। तो यहाँ पर इस कोड का यूज करके हम लोगों ने स्वैपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसको कंप्लीट किया। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 9th और 10th बच्चों से किसी न किसी पेपर में जरूर पूछा गया होगा। भले ही हाफ ईयरली में पूछा गया हो, क्वार्टरली में पूछा गया हो या फिर प्री बोर्ड में पूछा गया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड वालों बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपको ये जो फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का वो भी नहीं लिखा होता है। तो आपको ये जो फॉर्मूला है उसको आपको याद कर लेना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। सिंपल सा फॉर्मूला है F-32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलो यार यहाँ पर ब्लूजे के अंदर आते हैं, नई क्लास बनाते हैं और प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग टेम्प नाम से एक क्लास बना देते हैं। टेम्प नाम से शायद मैंने पहले क्लास बनाई होगी, तो एस टेम्प के नाम से मैं यहाँ पर क्लास बना लेता हूँ और ओके करके ये मेरी क्लास बन गई। अब मैं क्या करूँगा, कोडिंग करना स्टार्ट करूँगा, फालतू चीज़ हटा दूंगा। और यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आप स्कैनर क्लास का यूज़ करने जा रहे हैं तो अब तक आपको ये चीज़ रट जानी चाहिए कि हम लोग लिखते हैं import java.util.asterisk। इसका यूज़ करके हम लोग java.util पैकेज को इंपोर्ट कराते हैं, तभी हम लोग स्कैनर क्लास की जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं स्कैनर क्लास के अंदर उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं एस टेम्प और यहाँ पर हम लोग पब्लिक static void and main and then string and argument मतलब string args and then यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड देन सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर हम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर है जब हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं उतना लिख लिया है। ठीक है, आपको हर एक प्रोग्राम जिसमें आपको स्कैनर क्लास का यूज करना है इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इतना मैंने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में प्रोग्राम में एक्सेप्ट कराना है और उसको कन्वर्ट कर देना है सेल्सियस में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये मेरा जो प्रोग्राम है यहाँ पर सबसे पहले 2 वेरिएबल ले लूँगा, डबल टाइप के वेरिएबल ले लेता हूँ क्योंकि F/9 है मतलब वैल्यू पॉइंट में आनी है। तो यहाँ पर मैं डबल टाइप के 2 वेरिएबल ले लूँगा A एंड B और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैसेज दे दूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट ln। मैसेज दूंगा कि इंटर टेम्परेचर temp इन फ़ारेनहाइट, एफ दे देता हूँ, एफ का मतलब फ़ारेनहाइट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूंगा ए इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, डबल के लिए क्या लिखते हैं, sc डॉट नेक्स्ट डबल। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो हम लोग ए की वैल्यू वो मांगेगा, हम लोग जब ए की वैल्यू इनपुट करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में होगा वो यहाँ पर आ जाएगा प्रोग्राम के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। फॉर्मूला होता है F/32 इंटू 5/9। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देते हैं। हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ यहाँ से Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पर लिखूंगा C इक्वल टू पेस्ट। अब देखो यहाँ पर मैंने C इक्वल टू इसलिए लिया क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। यहाँ पर F है, F की जगह मैं A दे देता हूँ। F का मतलब यहाँ पर रहता है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर किस में स्टोर कराया है, A के अंदर स्टोर कराया है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर A लिख देते हैं। अगर आप चाहें तो A की जगह B नाम का वेरिएबल ले लीजिएगा और यहाँ पर F को ही लिखे रहने दीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने टेम्परेचर को कैलकुलेट किया है उसको प्रिंट भी करा लेते हैं। तो यहाँ पर दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर दे देंगे टेम्प इन सेल्सियस इक्वल टू, और हम लोगों ने सेव कराया है बी में, ये बी है, इसको मैंने गलती से सी लिख दिया था, यहाँ पर बी।
और ये मेरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। प्रोग्राम को करता हूँ कंपाइल। एक बार मैं और समझा देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर दो वेरिएबल ने, एक वेरिएबल में हम लोगों ने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में स्टोर करा लिया है और दूसरे वेरिएबल में हम लोगों ने फॉर्मूला का यूज़ करके उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको बी वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया है और बाद में हम लोगों ने जो बी की वैल्यू थी उसको सेव कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को कर दिया है कंपाइल। अब मैं प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि मेरा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। राइट क्लिक वाइड मेन। अब यहाँ पर मेरी टर्मिनल विंडो ओपन हो गई है। ये मुझसे टेम्परेचर मांग रही है फ़ारेनहाइट में। मैं दे देता हूँ 100। तो यहाँ पे आ गया 37.77778। तो इस तरीके से हम लोग इस वाले प्रोग्राम को भी कर सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है उसको फ़ारेनहाइट में ले और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर दे। कई बार ऐसा भी प्रोग्राम आ सकता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। तो उसके लिए भी फॉर्मूला होगा, आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा। आपको फॉर्मूले का यूज़ करके टेम्परेचर को सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देना है और उसको प्रिंट करा देना है, जैसे मैंने इस वाले प्रोग्राम के अंदर किया है। एज इट इज़ आपको उस वाले प्रोग्राम को भी ऐसे करना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कई सारे प्रोग्राम को किए हैं और एक टेबल को भी देखा है जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट वेरिएबल के लिए किस तरीके से हम लोग स्कैन क्लास का यूज़ करते हैं। जो भी प्रोग्राम के कोड हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ साथ वो टेबल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहे तो वहाँ से रीड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वहाँ से पीडीएफ के फॉर्म में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।